डोनेस्क में यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम हो गया। रूस ने ड्रोन हमले को इंटरसेप्ट किया है और रूस के ज़ैपैड ग्रुप को भी बड़ी कामयाबी मिली है। ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का वीडियो सामने आया है। क्रास्नोमिस्क में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। रूसी हमले में यूक्रेन का हथियार गोदाम ध्वस्त हो गया। हथियार डिपो पर ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है। ज़ेलेंस्की को जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ चुका है। यूक्रेन को विध्वंसक हथियारों की पहली खेप मिल चुकी है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस में ताबड़तोड़ हमले करके अपने इरादे जता दिए। दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को ऐसे हथियार दिए हैं जिससे रूस के बॉम्बर और मिसाइल का मुकाबला किया जा सके। अब ज़ेलेंस्की ने रणनीति में बदलाव किया है। रूस पर टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं जिससे रूस को डिफेंसिव होना पड़े और इसी वक्त यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर सके। लेकिन पुतिन के नाटो के हथियारों के खिलाफ ब्लूप्रिंट बना लिया है, जिससे सीधे तौर पर नाटो से टकराव की आशंका है, जो यूरोप में एटमी युद्ध का तूफान ला सकता है। अब तो ये रोज होगा, बार बार होगा। इतने ज्यादा हमले होंगे कि रूस थर्रा उठेगा। ज़ेलेंस्की का जोश हाई है, इतना हाई कि रूस में तबाही का ज़लज़ला आ चुका है। ज़ेलेंस्की की वो मुराद पूरी हो चुकी है जिसकी आस वो कब से लगाए बैठे थे। अमेरिकी सैन्य मदद की पहली खेप यूक्रेन पहुंच गई है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की की सेना ने इतने जबरदस्त प्रहार किए कि क्रेमलिन में कोहराम मच गया। 24 अप्रैल को अमेरिकी संसद ने यूक्रेन को सैन्य मदद मंजूर की थी, जिसमें यूक्रेन को $60 बिलियन दिए जाएंगे, जिसकी पहली किश्त आ चुकी है। अब यूक्रेन फ्रंट फुट पर आकर ताबड़तोड़ तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं, इतने बुलंद कि रूस में मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक हमले कर रहा है। ये मॉस्को से आई तस्वीरें हैं जिसमें एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है। मॉस्को की इस प्रशासनिक इमारत पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, जिसके बाद कई फीट ऊंची लपटें उठने लगी। बीती रात मॉस्को पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें एक वेयर हाउस को भी जला डाला। 2500 स्क्वायर मीटर में बने वेयर हाउस का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। हालांकि आग बुझाने के लिए कुछ देर में ही फायर फाइटर आ गए थे, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। यूक्रेन ने बीती रात टारगेटेड हमले किए। रमेंस्क्वाय में भी वेयरहाउस तबाह कर डाला। गनीमत ये रही कि जिस वक्त हमला हुआ वेयरहाउस में बेहद कम स्टाफ था। नोवोसिबिर्स्क पर भी कई हमले किए, जिसमें एक ऑटो फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। बताया जा रहा है ऑटो फैक्ट्री का इस्तेमाल रूसी सेना हथियार बनाने के लिए कर रही थी, जिस पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके भारी नुकसान पहुंचा दिया। बेलगोरोद में लगातार हमले जारी हैं। इस बार शेबेकिनो में गैस स्टेशन टारगेट पर था, जहां ड्रोन अटैक करके पूरी तरह तबाह कर दिया। ड्रोन हमले के बाद कई घंटे तक आग लगी रही। यूक्रेन को काफी वक्त से अमेरिकी हथियारों की खेप का इंतजार था, जिसके आते ही काउंटर ऑफेंसिव 2.0 ऑपरेशन तेज कर दिया गया। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी हथियार पहुंचा रहा है। इसी सिलसिले में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून भी कीव पहुंचे हुए हैं। दरअसल ब्रिटेन उन देशों में से एक है जिसने सबसे पहले यूक्रेन को हथियार भेजने की बात कही थी। तभी से ब्रिटेन रूस के निशाने पर आ गया है, जिसके जवाब में ब्रिटेन ने रूस पर मिसाइल हमले की इजाजत दे दी है।
यानी रूस के खिलाफ एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है। यानी यूक्रेन ठान चुका है कि इस दफा आर पार की जंग लड़के रूस के मंसूबे को रौंदना है। जिन इलाकों को यूक्रेन ने टारगेट किया उनके नाम जान लीजिए। मॉस्को, क्रास्नोदर, स्मोलेंस्क, ओरियोल, कुर्स्क, रोस्टोव, बेलगोरोद, ब्रियांस्क, नोवोसिबिर्स्क। इस बार किए गए हमलों में उन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है जो नेटो देशों से मिले हैं। खासतौर से अमेरिका और ब्रिटेन से मिली मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। स्काई न्यूज की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है कि कैमरून ने ज़ेलेंस्की को ब्रिटेन की मिसाइल से हमला करने के लिए कहा था, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर ब्रिटेन की मिसाइल से तबाही मचाई। इसके अलावा ब्रिटेन यूक्रेन को हर साल 3 बिलियन यूरो की मदद तब तक करता रहेगा जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता। इस मदद में मिसाइल, बम, टैंक, ड्रोन और गोला बारूद शामिल है। साथ ही ब्रिटेन एक खास तरह का बम यूक्रेन को देने जा रहा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी जेट F-16 में किया जाएगा। जुलाई में यूक्रेन को F-16 की पहली स्क्वाड्रन मिल जाएगी। उसके बाद यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है और इस हमले में ब्रिटेन के पेव वे 4 बम का इस्तेमाल करेगा। लेजर GPS गाइडेड पेव वे 4 बम बेहद विध्वंसकारी है, जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, यमन में नेटो सेना कर चुकी है। ब्रिटेन पहली खेप में 1600 बम का पैकेज देने जा रहा है। ज़ेलेंस्की को भरोसा है पेव वे 4 और F-16 का डेडली कॉम्बिनेशन युद्ध में गेम चेंजर साबित होगा। इसके अलावा ब्रिटेन एंटी टैंक मिसाइल भी यूक्रेन को भेज रहा है, जिससे रूस के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को खाक में मिलाने की तैयारी है। जाहिर है सैन्य मदद मिलने के बाद ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं, लेकिन पुतिन भी तैयार है। रूस ने दावा किया है कि उसने नेटो से मिले हथियारों का एक गोदाम उड़ा दिया। यानी अब युद्ध में तबाही का सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो चुका है, जिसमें रूस और नेटो में सीधे टकराव की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।